तो ये बात है 7 नवंबर सुबह 6 बजे की, जब हम सब लोग ने सूरत से स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, वहाँ जाने का प्लान किया और हम तब निकले। अब आगे की बात आप आगे ही जान लीजिए। अब रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा था। करीब 7 बजे हम लोग घर से निकले थे सूरत से। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें करीब 12 o'clock हो चुकी थी। अब वो बात अलग है कि हमने ब्रेक्स बहुत ज़्यादा लिए थे बीच पे, लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, चाय नाश्ता एंड ब्रंच वगैरह के लिए, बट फिर भी रास्ता लंबा था। थोड़े टाइम लैप्स आप एंजॉय करो और वीडियो को आगे तक ज़रूर देखते रहो। तो इसी के साथ हम लोग ने करीब 2 आवर्स के बाद में एक ब्रेक लिया। 2 नहीं, 1.5 आवर्स के बाद में जो लिया हमने होटल गिरिराज में, जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत चाय नाश्ता वगैरह किया, ब्रेकफास्ट किया और आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए चले। तो इधर यहाँ पे थोड़े बहुत मेरे जो भाई लोग हैं वो खेल रहे थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे बच्चे लोग, और हम लोग ने भी थोड़ा माइंड फ्रेश किया, थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह शूट किया, पिक्स वगैरह क्लिक की और कुछ देर बाद में आगे रास्ते के लिए निकले। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो का ऑडियो मैच क्यों नहीं हो रहा, सिंक क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ये एक वॉइस ओवर व्लॉग है, तो ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं ये वॉइस ओवर क्यों बना रहा था, इसके भी 2-3 रीज़न्स थे। फर्स्ट रीज़न तो जो माइक की क्लिप होती है, ये देखो इमेज ऐसी, जो ये माइक की क्लिप होती है, ये मेरी वहाँ पे पॉकेट से खो गई थी कहीं, तो अब इसको मैं अटैच नहीं कर सकता था कॉलर माइक को। फर्स्ट रीज़न तो ये, उसको मेरे को लेके घूमना पड़ता मुंह के पास ऐसा। एंड सेकेंड रीज़न ये था, ये एक आउटडोर शूट था और अपना माइक ओमनी डायरेक्शनल है, तो ये लोगों की अजीब अजीब आवाज़ें भी रिकॉर्ड कर रहा था। तो फाइनली ये सब होने के बाद हम वापस निकले अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करने। तो वापस से आप ये टाइम लैप्स देख के समझ सकते हो कि हम कौन कौन लोग थे। हम पूरे फैमिली मेम्बर्स थे और काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अब मैं बस के अंदर व्लॉग क्यों नहीं शूट कर रहा था, उसका मेन रीज़न यही था, कॉपीराइट इशू। जैसे कि गाने हम बजा रहे थे, कभी भजन कभी लोफी सब, तो ये सब में व्लॉग करना मीन्स कॉपीराइट इश्यूज़, कॉपीराइट क्लेम्स आना, स्ट्राइक्स आना, तो आगे आप समझ सकते हो। एंड अगर आप इंडियन हो और कोई ट्रिप के जा रहे हो और बीच में कोई टेंपल विजिट नहीं किया, तो आप इंडियन शायद ही हो, मीन्स अ जोक। तो जैसे कि सबका होता ही है, हम भी ट्रिप पे जा रहे थे, तो बीच में ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर आएगा, जो हनुमान जी का मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ओल्ड है। तो उसने हमें बोला कि ये भी ज़रूर विज़िट कर लीजिए। तो हम चले वो विज़िट करने। आप देख सकते हो अभी हम वहाँ जा रहे हैं विज़िट करने। तो ये मंदिर काफ़ी अच्छा था, वैसे तो बहुत पुराना लग भी रहा था, और अगर आप आओ तो ज़रूर ये देख लेना। इंटरेस्टेड जगह है, ज़्यादा तो नहीं पर इंटरेस्टेड है। तो इस टेंपल का नाम था गुमान जी मंदिर, जो ये बिल्ट हुआ है 600 ईयर्स पहले, आज से 600 साल पहले बना हुआ मंदिर है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा ओल्ड है। और इसका नाम रिसेंटली एक बिजनेसमैन के पीछे दिया गया है, जिसका नाम था गुमान सिंह, जो लॉर्ड हनुमान जी से बचाया गया था, जो कि सेव्ड था। और अगर आपको ये टेंपल विज़िट करना हो तो ये लोकेटेड है तालुका डिस्ट्रिक्ट, भरूच के पास में। तालुका प्लेस है जो भरूच के पास में, हाईवे पे आपको मिल ही जाएगा, तो ज़रूर विज़िट करो, एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। तो फाइनली ये सब वापस होने के बाद हम अपनी बस में वापस बैठे, जो हमारे ट्रैवलर्स टेम्पो था उसमें, और आगे जो हमारा मेन मकसद था स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना। और ऐसे ही कुछ घंटों की 1-2 आवर्स के बाद में वापस जब हमने ब्रेक लिया लंच के लिए, तो हमने लंच के लिए ब्रेक लिया एक नर्मदा होटल करके। वहाँ पे हम सब लोग ने बहुत अच्छी तरह से पूरा होटल में खाना वाना खाया, और ये भी काफ़ी अच्छी रेस्टोरेंट थी, सर्विस भी बहुत फास्ट थी। यहाँ पे बहुत सारे रैबिट्स थे, तो आप रैबिट्स के शॉट्स एंजॉय। हम यहाँ पे सब कज़िन्स लोगों ने हमने खाना वाना खाया, लंच किया कंप्लीट, और जल्दी से थोड़ा बहुत घूम के कोल्ड ड्रिंक पी के और आगे की जर्नी के लिए वापस बैठ गए। तो फ्रेंड्स, अब अनदर फ्यू आवर्स के ट्रैवल के बाद फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जिसके लिए हम इतने घंटों से ट्रैवल कर रहे थे। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का बोर्ड आ गया था।
तो फाइनली हम पहुंच तो चुके थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, बट मुश्किल अभी भी कम नहीं थी। जैसे कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख के जानना चाहते हो, अगर आप वहां जाते हो तो वहां स्टैचू से 6 to 7 किलोमीटर पहले हमें पार्क करनी होती है अपनी व्हीकल जो भी हम लेके आ रहे हैं। एंड वहाँ से हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली खुद की बसेस प्रोवाइड करते हैं पिकअप एंड ड्रॉप के लिए। तो वैसे तो उनकी फैसिलिटी बहुत बढ़िया थी, बहुत सारी काफ़ी बसेस थी क्योंकि इतनी सारे पब्लिक आती है। फिर भी उसमें पता है ना, रश तो होती है। तो मैं ये क्लिप शेयर करता हूँ, रश बहुत ज़्यादा थी, हमें जाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो 15-20 मिनट के वेट के बाद में फाइनली हमें एक बस मिल गई और हम उस बस पे बैठे और डायरेक्टली स्टैचू तक पहुँचने के लिए निकले। तो बीच के कुछ शॉट्स ऐसे रहेंगे, स्टैचू वहाँ से जो नज़र आ रहा था धीरे धीरे पास आ रहा था और धीरे धीरे हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। सो फाइनली जो हमें बस मिली, मैं और मेरा एक कज़िन जल्दी से लास्ट बेंच पे जाके बैठ गए। लास्ट सीट हमने कवर कर ली और पूरी बस उस टाइम तो खाली थी, धीरे धीरे पूरी क्राउड से भर गई और हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचाया। तो जैसे तैसे हम लोग वहाँ पे तो पहुँच ही गए, बट कहते हैं ना, मुश्किल कम नहीं होती। तो जैसे कि हमने दिवाली का टाइम अभी चूज़ किया था और हम गए थे, उस दिन था संडे। और आपको लिए एक स्पेशल नोटिस दे देता हूँ, आप कभी भी मंडे का प्लान मत करना क्योंकि ये साइट और पे भी रहेगा आपका, मंडे को ये बंद रहता है। जैसे मेंटेनेंस का वर्क रहता है यहाँ पे, क्लीनिंग वगैरह। तो आप मंडे कभी भी चूज़ मत करना, मंडे को ये बंद रहेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी पूरा। तो संडे को भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि आप क्राउड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लंबी लाइन थी। तो जैसे तैसे हमने ये भी क्लियर किया और जल्दी से अंदर गए और अब एकदम खाली थे हम, एकदम खुले आसमान में, जैसे पूरा खाली था, आराम से अंदर घूम सकते थे। मतलब खाली इन द सेंस बिल्कुल भी रश वगैरह नहीं थी, भीड़ वगैरह लाइन वगैरह कुछ से नहीं थी, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। तो आगे अब एंजॉय करिए। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे आगे चलते गए, आगे एकदम स्टैचू तक पहुँचते गए और बीच बीच में अच्छे अच्छे शॉट्स भी आप देख सकते हैं। अब फाइनली हम लोग गए चेकिंग वाली लाइन पे। तो अगर आप लोग यहाँ से कुछ भी ट्रैवल करते हुए ले जा रहे हो, कोई भी टॉबैको वगैरह, सिगरेट वगैरह कुछ भी, तो ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। और सबसे मेन थिंग जो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, वहाँ पे च्युइंग गम भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मेरे साथ में थी 5 से 6 च्युइंग गम, जैसे ट्रैवलिंग में हम यूज़ करते हैं या कैरी करते हैं हम। तो वो सब भी उनने हटवा दी, मेरे से निकलवा दी, क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ पे बिल्कुल भी लोग गंदगी ना करें, वेस्ट ना करें, इधर उधर उनकी इस जगह को स्पॉइल ना करे। तो जैसे कि लोग च्युइंग गम खा के इधर उधर थ्रो कर ही देते हैं, तो ये चीज़ उनका बहुत सही है। तो चेकिंग एरिया में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ, उनने चेक किया और हम फाइनली अब पूरा स्टैचू तक पहुंच गए थे। और आप यहाँ से देख सकते हो स्टैचू का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, एकदम पूरा लाइन टू लाइन पैरेलल लगता है। तो अभी भी सब पहुँचे नहीं थे, सब कुछ सही नहीं हुआ था। धीरे धीरे हम लोग को बहुत ज़्यादा ऊपर भी चढ़ना था। एज़ यूजुअली स्टैचू इतना बड़ा है तो ऊपर तो चलना ही था। गए अब टो का यहाँ से शॉट आप देख सकते हो, कितना अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा ह्यूज लगती है, बहुत ज़्यादा टॉल लगती है स्टैचू सही में। ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, इसलिए मैं शूट नहीं कर सकता था, तो पूरा व्लॉग ही मैंने वॉइस ओवर में रखने का सोच लिया। यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी कि हमें अपने आप की भी आवाज़ में बीच बीच में वो इरिटेट करने लगती है। तो जैसे कि पब्लिक प्लेस है तो आवाज़ तो होना ज़रूरी है ही, कंपलसरी है, तो इसमें अपना कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही उन लोगों का है। तो यहाँ से आप पूरा वॉक अराउंड देख सकते हो एक टाइप का स्टैचू का। ये स्टैचू की हाइट है 182 मीटर्स और इसे कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 42 मंथ्स लग गए थे। और यहाँ से आप ऐसा कुछ देख सकते हो। हम लोग ने थोड़ी देर तक यहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ किया, यहाँ पे एकदम एक्सप्लोर किया और फिर हम गए एकदम नीचे म्यूज़ियम देखने। अब आज की वीडियो के लिए तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, उसमें मैं म्यूज़ियम भी कवर करूँगा, जो आजू बाजू की और एक्सप्लोरिंग जगह है जैसे कि
गार्डन्स है, लेक व्यू है, डैम व्यू है, ये सब हुए। वैली ऑफ फ्लावर्स जहाँ पे बहुत खूबसूरत फ्लावर्स वगैरह है, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। तो अगर आपने ये एपिसोड पूरा एंड तक देखा है और आपको बिल्कुल भी कुछ भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।